अभिलेख किसे कहते हैं? लेख माना होता है लिखना, और आप सभी जानते हैं प्राचीन समय में पत्थरों पर, शिलाओं पर लिख लिखी जाती थी। ठीक है, तो उन्हें ही अभिलेख कहते हैं। अब आपको कैसे लिखना है परीक्षा में वो देखते हैं। शिलाओं पर लिखे प्राचीन लेखों को अभिलेख कहा जाता है। इनमें सामान्यतः दान, विजय या अन्य उपलब्धियों का जिक्र रहता है। पुनः एक बार फिर देख लेते हैं। शिलाओं पर लिखे प्राचीन लेखों को अभिलेख कहा जाता है। इनमें सामान्यतः दान, विजय या अन्य उपलब्धियों का जिक्र रहता है। अब है आपका दूसरा प्रश्न। अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो इसमें मिस्टेक है प्रश्न की संरचना में। तो सही आपका प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किन किन लिपियों में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर है, अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के उत्तर पश्चिमी भारत में लिखे गए अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। पूरी बात क्या है? अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के उत्तर पश्चिमी भारत में लिखे गए अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अब है आपका अगला प्रश्न। मुद्रा शास्त्र से क्या अभिप्राय है? तो आप सभी जानते हैं शास्त्र माने होता है अध्ययन। किसका अध्ययन? ये यहाँ की बात करें तो मुद्रा का अध्ययन। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर। मुद्राओं का विस्तृत अध्ययन का शास्त्र मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इन मुद्राओं से, यहाँ गलत छपा हुआ, इन मुद्राओं के निर्माण, तो इन मुद्राओं से कला, धातु, काल, भाषा, उनसे मिलने वाली अन्य जानकारियों का अध्ययन करते हैं। मुद्राओं का विस्तृत अध्ययन का शास्त्र मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इन मुद्राओं से उस समय की कला, धातु, काल, भाषा, उनसे मिलने वाली अन्य जानकारियों का अध्ययन करते हैं। अब है आपका अगला प्रश्न। मेगास्थनीज कौन था? तो इसका उत्तर है, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अनेक वर्ष रहा। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। पुनः एक बार फिर देखते हैं। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था, जो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अनेक वर्ष रहा। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। अब है आपका अंतिम प्रश्न। 6वीं सदी ईसा पूर्व के 4 महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। तो आप सभी जानते हैं 16 महाजनपद थे, तो आपसे 4 महत्वपूर्ण जनपदों के बारे में पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर क्या उत्तर लिखना है देखते हैं। कुरु, गांधार, अवंतिका, मगध, वत्स, कौशाम्बी। और आप सभी जानते हैं महाजनपदों पर हमेशा प्रश्न आता है, इसलिए आपको महाजनपद के बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए। इसी तरह वीडियो और आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।